काम करो, आटा गूंथ करके सबके लिए पूड़ी बना दो। ज्यादा पूड़ी नहीं बनाना है, करीब 20-25 पूड़ी तुम बना दो और सब्जी मैं बना दूंगी। ओ भाभी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे तो पूड़ी बनाना ही नहीं आता है। भाभी, अगर मुझे पूड़ी बनाना आता तो मैं जरूर पूड़ी बना देती। मुझे पूड़ी बनाना नहीं आता है। क्या तुम्हें पूड़ी बनाना नहीं आता है? आटा गूंथना तो आता है ना, आटा गूंथ के रख दो। अब भाभी आपको क्या बताएं, हमको आटा भी नहीं गूंथना आता है। अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है, रहने दो, हम आटा गूंथ के पूड़ी बना लेंगे। अच्छा ठीक है अंशिका, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, जब मैं पूड़ी सब्जी बना लूंगी तो तुम सबको जाकर के दे देना। हाँ ठीक है भाभी, आप मुझे फोन कर दीजिएगा। ठीक है, ये सही रहेगा, मैं तुमको कॉल कर दूंगी, आ जाना। ओके थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हो। लेकिन अंशिका, हम तुमसे कहेंगे तुम अभी मत जाओ। देखो मैं आटा कैसे गूंथती हूँ, और देखोगी तो सीख जाओगी, और सीखोगी तब तुमको बनाना भी आ जाएगा। भाभी, हम देखे तो हैं, लेकिन क्या है ना, मुझसे आटा गीला हो जाता है। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी, तो आज आप सान लीजिए और मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। आप परेशान मत होइए, अभी आप आटा सान के पूड़ी बना लीजिए, और बनाने के बाद मुझे कॉल करिएगा, मैं आऊंगी, सबको परोस दूंगी। सही रहेगा ना भाभी? हाँ हाँ, तुम्हारी बात भी ठीक ही है, जाओ तुम आराम करो, मैं तुमको कॉल कर दूंगी। अंशिका, क्या कर रही हो? फिलहाल तो मम्मी मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि ससुराल में कुछ काम धाम कर रही हो? मम्मी, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि काम करूँ, समझ गई? मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ, अपनी जेठानी को उल्लू बना के आई हूँ। बड़ी चालाक थी, आलू उबाल के रखी है, बोली हम सब्जी बना देंगे और तुम आटा गूंथ करके पूड़ी बना दो। मुझे बेवकूफ बनाने चली थी, हम अच्छे अच्छे को बेवकूफ बना दे तो मुझे बेवकूफ समझी थी कि मैं चलूँ आटा गूंथूं और बैठ के पूड़ी बनाए सबको। मैं भी कह दी कि मुझे आटा सानना ही नहीं आता है, पूड़ी बनाना ही नहीं आता है। मम्मी तुम परेशान मत हो, अगर मेरे पर प्रेशर देंगी ना कि नहीं रोटी बनाओ, तो ऐसा श्रीलंका का नक्शा रोटी बनाएंगे ना कि खा के धन्य हो जाएंगी। हाँ बेटिया, ऐसा ही करना, एकदम टेढ़ा मेढ़ा रोटी बना के रख देना। अब पराठा बनाने को कहेंगी तो उसको तुम चिथड़े की तरह बना देना। हाँ मम्मी, ऐसा ही करेंगे। वैसे भी मम्मी, हमको किचन के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ बेटिया, अब हमको मत बताओ नानी के आगे ननियोरे का बखान। मैं तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी बिटिया कितनी बड़ी जांगर चोर है। जांगर तो उसको है ही नहीं, काम चोर नंबर 1 की, खाने में नंबर 1। ठीक है, जानते हैं, तुम्हारी माँ हो, तुमको पैदा की हो, तुमको पैदा नहीं की हो। मम्मी, तुम मेरी बुराई कर रही हो कि मेरी बड़ाई कर रही हो? तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं बिटिया, तुम इतनी गुड़ी सवरी हो। अच्छा रखो, अभी जेठानी का फोन आएगा, बोली है कि पूड़ी और सब्जी बना लेंगे तो तुमको फोन करेंगे, जाके सबको परोस के देना है। मैं सबको परोस के दे दी। बहुत अच्छा किया अंशिका, अब जाओ तुम भी अपने लिए लेके अपने कमरे में बैठ के खा लो। ठीक है भाभी। भाभी, हमें आपसे कुछ कहना है। अब कहने सुनने को क्या रह गया है, अब हम लोग में कुछ भी बचा नहीं है। अरे भाभी, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम आपके भले के लिए ही कुछ कह रहे हैं। कितना मेरा भला बुरा चाहती है ना, हमको बहुत अच्छी तरह पता है। अरे भाभी, लड़ाई झगड़ा बातचीत अपनी जगह होता है, लेकिन आप मेरी बात तो सुन लीजिए। ठीक है, आई है तो सुना ही दीजिए, क्या सुनाना चाहती हैं आप? यही सुनाना चाह रहे हैं कि आप बहुत बड़ी उल्लू हैं। ये क्या कह रही हैं आप? हम इसलिए कह रहे हैं कि आपकी देवानी आपको उल्लू बना रही है और आप उल्लू बन रही हैं। अभी वो फोन पे किसी से बातचीत कर रही थी, अब हमको नहीं पता है वो किससे बातचीत कर रही थी। अपनी मम्मी से ही बातचीत कर रही होंगी ना, क्योंकि उनकी मम्मी ही उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाया करती है। वो बोल रही थी कि मेरी जेठानी हमको पूड़ी बनाने को कही, और हम उनसे कह दिए कि हमको पूड़ी तो बनाना ही नहीं आता है, रोटी पराठा पूड़ी हम ये सब नहीं बना पाते हैं, मुझे आटा गूंथना भी नहीं आता है। भाभी, हम ये कहना चाहते हैं कि आपको उनको कह देना चाहिए आटा सानो, और आप खड़ी हो जाती और उसे सनवाती और पूड़ी बनाती। एक पूड़ी खराब होती, 2 खराब होती, 3 खराब होती, चौथी तो ठीक बनती ना। तो प्रैक्टिस करना पड़ता है, अब बनाते बनाते सबको आ जाता है, एक ही दिन में कोई नहीं बनाता है। और रोज वो बहाने बना रही है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रही हो। इतने रसोई में क्या कर रही हो, चिक 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 चिक। और संध्या, तुम रसोई में क्यों आई हो? मम्मी रसोई में कुछ लेने आए थे। हाँ तो लेके निकलो, इस सुसानाइन का शकल क्या देख रही हो? देखो कैसा शकल बनाई है, हमेशा इनके चेहरे पे 12 बजता रहता है, चेहरे पे प्रसन्नता तो रहती ही नहीं है, इनके चेहरे पे खुशी तो रहता ही नहीं है, हमेशा चेहरे पे 12 बज रहा है, चेहरे पे मातम छाया है। बाप का नाम है इनके खुशी राम, इनके बाप का नाम तो दुखी राम होना चाहिए, क्योंकि दुखी तो वो इसी दिन हो गए थे जिस दिन इनको पैदा किए थे। अरे मम्मी, तुम भी ना क्या गड़े मुर्दे उखाड़ देती हो, हर समय पुरानी बातों को तुम उठा के लेके बैठ जाओगी, और जब भी तुम भाभी को पाओगी तुम उल्टा सीधा उनको बोलने से बात नहीं आती हो। तुम भाभी से प्यार से बात नहीं कर सकती हो क्या? इनका शकल है प्यार से बात करने का, देखो शकल कैसा बनाई है, देख लो का शकल।
में अनपढ़ बकती रहती हो। सनीचर तो तुम हो सासू माँ, बहुत बड़ी सनीचरी हो, और राहु केतु सब हो, हमको सनीचर बना रही हैं। क्या हुआ भाभी, कोई बात हो गई क्या? नहीं, कोई बात नहीं हुई है। कुछ हुआ है भाभी, आप मुझे बहुत परेशान दिख रही हो। नहीं नहीं अंशिका, कोई बात नहीं है। मम्मी तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रही हो? ठीक है मम्मी, तुम्हारा बड़ी भाभी से नहीं पटता है, उनसे तुम्हारा लड़ाई झगड़ा हो गया है। लेकिन मम्मी लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन बड़ी भाभी के साथ बहुत गलत भी हो रहा है, और उसका छोटी भाभी फायदा उठा रही है। क्या गलत हो रहा है? मम्मी आज ही हम फोन पे सुने हैं कि अपनी मम्मी से कह रही थी कि मम्मी हम भाभी को उल्लू बना के आए हैं। बड़ी भाभी उनसे कही थी कि पूड़ी बना दो, तो बोली कि मुझे तो आटा सानना नहीं आता है, पूड़ी पराठा बनाना मुझे आता ही नहीं है। हमसे क्या मतलब है? तुम्हारी बड़ी भाभी बहुत चालाक बनती है ना, अब कहाँ गई उनकी चालाकी? तो बनाए देरानी जेठानी में समझे, हमें कुछ मतलब नहीं है, हम दोनों लोग के बीच में नहीं बोलने जाएंगे। हम तो कह दिए हैं मिलजुल के दोनों लोग काम करो, समझ गई? अरे मम्मी तुम सच तो बोल सकती हो ना, सच बोल दो, बड़ी भाभी को भी अच्छा लगेगा। वैसे भी बड़ी भाभी बहुत की है, और छोटी भाभी से तुम ज्यादा उम्मीद मत करो, समझ गई? वो सबको उल्लू बना रही है, और हम लोग की आपसी लड़ाई झगड़े का फायदा उठा रही है, समझ गई कि नहीं समझ गई? और बड़ी भाभी पीस रही है। अगर हम लोग ठीक से सोचा जाए, तुम लोग बड़ी भाभी से लड़ाई किस बात पे कर रहे हैं? पुरानी बात उठा उठा के तुम भी लड़ाई करती हो, अनबन तुम भी कहने से पीछे नहीं हटती हो, और अभी तुम किचन में उनके बाप पे चढ़ गई, तुम फिर शुरू हो गई। उनके बाप का नाम खुशी नाम है तो कह रही है दुखी नाम होना चाहिए। मम्मी बाप तो बाप होता है, बाप जैसा भी हो बाप सबसे अच्छा होता है, और तुम उनके बाप पे ही चढ़ गई, उनको बुरा लगा होगा कि नहीं? तुम बहुत हिम्मत वाली बनती हो, तो जरा छोटी भाभी को कुछ सुना के दिखाओ। जानती मम्मी, छोटी भाभी को तुम एक कहोगी ना, वो चार सुनाएंगी, इतना जान लेना। हमें क्या जरूरत है तुम्हारी छोटी भाभी को सुनाने का? तो देखो छोटी भाभी के साथ संभल के काम कर रही हो ना, किसी के साथ संभल के काम नहीं कर रहे हैं। हमको जो कहना होगा हम कह के हट जाएंगे, सास है सास, बहू नहीं है, किसी से दब के नहीं रहेंगे। हम तो पागल हो जाएंगे, बड़ी भाभी से बात कर रहे हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है, और तुम तो अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी हो। संध्या तुमको पागल समझी हो क्या? ये तुम क्या अनबन अनाप शनाप हमको बोले जा रही हो? अरे मम्मी बस हम तुमको इतना समझा रहे हैं कि मम्मी बड़ी भाभी के साथ गलत ना हो, और बड़ी भाभी बहुत अच्छी है। ठीक है हम लोग की लड़ाई उनसे हुई है, तो लड़ाई झगड़ा खत्म करो ना, कि लड़ाई झगड़ा का माला पहन के बैठी रहोगी कि 2015 में ये हुआ था, 2016 में ये हुआ था, 2017 में ये हुआ था। मम्मी 2024 चल रहा है, तो कम से कम अब तो लड़ाई को खत्म कर दो, ये साल भी खत्म होने वाला है, लड़ाई झगड़ा को कब तक पकड़ के बैठी रहोगी? 2025 आने वाला है मम्मी, 2025 में एक अच्छी शुरुआत किया जाए, कि लड़ाई झगड़ा की शुरुआत किया जाएगा, खत्म करो दिसंबर के साथ, लड़ाई झगड़ा का भी अंत कर दो मम्मी। ठीक है पागल की तरह चिल्ला मत, चिल्ला चिल्ला के बोल रही हो, लगता है मम्मी गलत है, तुम्हारी बड़ी भाभी बहुत अच्छी है। क्या क्या आती उतारो अपनी बड़ी भाभी का। ठीक है मम्मी हम जा रहे हैं, अब जो कुछ करना है ना मुझे ही करना है। भाभी हम आपसे कुछ कहने आए हैं। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं आप? भाभी मैं कहना चाह रहे हैं आप जरूरत से ज़्यादा भोली और सीधी हैं, और जरूरत से ज़्यादा सीधी भोली किसी को नहीं होना चाहिए। छोटी भाभी आपको बेवकूफ़ बना रही है, और फ़ोन पे वो अपनी मम्मी से कह रही थी कि मम्मी हम अपनी भाभी को उल्लू बना के आ गए हैं, और हम पूड़ी पराठा रोटी बनाना नहीं चाह रहे हैं, और मैं उनसे कह दी कि मुझे आटा भी सानना नहीं आता है। क्या अंशिका हमसे झूठ बोली है? भाभी छोटी भाभी आपसे झूठ बोली है। भाभी इसमें आपका कोई दोष नहीं है, कमी हमारे में भी है और मम्मी में भी। आपको मम्मी इतना दबा के रखी ना, इसीलिए आप इतनी भोली भाली सीधी हो गई हो। भाभी ठीक है लड़ाई झगड़ा हम लोग की अपनी जगह है, लेकिन भाभी मैं इतना जानती हूँ कि आप इस घर में बहुत काम धाम की हो, कि हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन भाभी मुझे सच और गलत क्या होता है ना बहुत अच्छी तरह पता है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि छोटी भाभी आते ही बोली हम साड़ी नहीं पहन पाते हैं, मम्मी उनको तुरंत छूट दे दी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि आप भी बोली थी कि मम्मी मुझे सूट पहनने दो, लेकिन मम्मी लड़ाई झगड़ा कला कलेश करने लगी और आपको सूट पहनने नहीं दी। आप एक बार सूट पहनी भी थी, मम्मी आके आपसे लड़ाई झगड़ा करने लगी। तो भाभी मैं बस आपसे एक ही बात कहूँगी, अब छोटी भाभी से किचन में काम करवाया करिए, समझ गई? उनसे कह दीजिए कि आप आटा सानिए और रोटी बनाइए, एक रोटी खराब होगा 2 रोटी खराब होगा, खड़ी रहिएगा, वो सीख जाएंगी और उनके बहाने बंद हो जाएंगे। लोग मेरी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और मैं इतनी बेवकूफ सबकी बातों में आ जाती हूँ। भाभी आप कल भी अच्छी थी और आज भी अच्छी हो, और आपकी अच्छाई ही है कि मैं सम आ गई कि बड़ी भाभी के साथ गलत हो रहा है, और मैं ठान ली कि बड़ी भाभी के साथ गलत तो हम होने ही नहीं देंगे, कभी नहीं होने देंगे। ठीक है दीदी अब हम वैसा ही करेंगे जैसा आप बोली हो। भाभी आप हमको बुलाएंगे क्या? हाँ जी का हम तुमको बुलाए हैं। बताइए भाभी किसके बुलाई हैं? हम ये कह रहे हैं आप आटा सान करके
सबके लिए पराठे बना दीजिए। ओ भाभी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। भाभी आपको बताए थे ना, मुझे आटा सानना आता ही नहीं है। अब पराठा भाभी मैं तो बना ही नहीं पाऊंगी। मैं बताऊंगी ना आपको आटा सानना, आज मैं सिखाऊंगी। और पराठा बनाना भी आपको बताएंगे हम। क्या भाभी आप हमको आटा सानना सिखाएंगे और पराठा बनाना? भाभी पराठा हमको नहीं बनाना आता है, कितनी बार फोल्ड करना होता है हमको पता ही नहीं है। मैं सिखाऊंगी ना, और रोज रोज आपके बहाने नहीं चलेंगे। भाभी हम कोई बहाना नहीं बना रहे हैं, हम आपसे सच कह रहे हैं। हमको रोटी बनाना नहीं आता, आटा सानना नहीं आता है। छोटी भाभी किसको बेवकूफ बना रही हैं आप? बड़ी भाभी को? आप बड़ी भाभी को उल्लू बना सकती हैं, लेकिन हमको उल्लू नहीं बना सकती हैं। आपकी सारी बातें सुन ली थी। आप फोन पे मम्मी से बता रही थी कि मम्मी हम आटा नहीं सानते हैं, और पूड़ी पराठा और रोटी तो हम बनाते ही नहीं है। आपकी मम्मी भी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही है आपको। छोटी बहू कान खोल के सुन लो, कोई भी लड़कियां अपने मायके में काम नहीं करती हैं, समझ गई? और ससुराल में आती हैं तो वो काम करती हैं। और तुम भी काम करो, काम करने का अभ्यास करोगी ना तो आ जाएगा। ये हाथ पे हाथ धर के बैठा नहीं जाता है। अपनी बड़ी भाभी से क्या कहियो कि हमको आटा सानना नहीं आता है, तो ठीक है हम खड़े हो रहे हैं किचन में, चलो आटा की थाली निकालो, आटा निकालो, पानी लो, सानो, हम सिखाएंगे तुमको आटा सानना। तुम्हारी मम्मी से तो मैं बात करूंगी कि बिटिया को उल्टी सीधी पट्टी फोन पे पढ़ा रही है। शादी से पहले तो खूब गुणगान की थी कि मेरी बिटिया को सब काम धाम आता है, सर्वगुण संपन्न है, और यहाँ पे 0 बटा सन्नाटा। ये सब नहीं चलेगा, किचन के कामों में हेल्प किया करो। नहीं चलेंगे, चलो सबसे पहले आटा की थाली निकालो, आटा सानो और रोटी पराठा पूड़ी बनाना हम सिखाएंगे तुमको आज तीनों। हे भगवान, अब तो बहुत बुरे फंस गए। काम तुमसे कह रहे हैं, सुनाई दे रहा है कि नहीं तुमको? हाँ मम्मी जी, सुनाई दे रहा है हमको। मम्मी जी आप रहने दीजिए, हम YouTube से देख के आटा सानना सीख लेंगे, और पूड़ी भी बना लेंगे, और पराठा भी बना लेंगे, रोटी भी बना लेंगे। और यही करना था तो YouTube से पहले ही देख के बना ली होती। तुम तो आते ही बड़ी भाभी को उल्लू बना दी, और बड़ी भाभी की अच्छाई का फायदा उठाने लगी। अंशिका, मैं तो तुमको अपनी छोटी बहन समझी थी, इसीलिए मैं तुम्हारी हर बात पे विश्वास कर लेती थी। सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बड़ी बहू, और तुमसे भी हम यही कहेंगे, पिछली पुरानी बातों को सब भूल जाओ, समझ गई? और तुमको भी जैसे रहना है वैसे रहा करो। जो पहनना ओढ़ना है अपने मन से पहन ओढ़ सकती हो, समझ गई? और पुरानी बातों को मत याद करो। 2025 आने वाला है, हम चाहते हैं कि 2025 में हमारा पूरा परिवार खुशी से मिलजुल के इस घर में रहे। हाँ भाभी प्लीज, अब लड़ाई झगड़ा पुरानी बातों को भूल जाइए, क्योंकि 2024 जाने वाला है। दिसंबर माह में हम लोग अपने सारे लड़ाई झगड़े गिले शिकवे सब दूर करके 2025 में जब कदम रखें तो एक अच्छी शुरुआत किया जाए। लड़ाई झगड़ा सब खत्म, ठीक है भाभी? देखिए ना भाभी, मम्मी कितनी चेंज हो गई है। हाँ ठीक है, हम भी चेंज हो जाएंगे। तो प्लीज भाभी चेहरे पे स्माइल रखिए ना। और मम्मी एक काम करो ना, आज हम लोग मॉल चलते हैं, चारों लोग शॉपिंग किया जाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा, हम चारों लोग शॉपिंग करने चलेंगे। यहाँ तो मिलन समारोह चल रहा है, और हम रोटी बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, पराठा बनाएंगे। 2025 से रोटी पूड़ी पराठा यही बनाना पड़ेगा हमको। ये सारी चालाकी खत्म हो गई। मम्मी जी आज हम बहुत खुश हैं। सॉरी बहू, हम भी तुमको गुस्से में बहुत उल्टा सीधा बोल देते हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, 2024 में इस लड़ाई का अंत हुआ। 2025 में हम लोग खुशी से रहेंगे। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता है, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब हमें इनकी कीमत का एहसास होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।